जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारे पास है केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते। देखिए हमारे सामने क्या है, कह रहा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक में क्या उपयोग है। तो आपको सिंपल तरीके से बता देना इसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे। इसके उत्तर में बता दीजिएगा जो हमारे पास ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, आपको बता दें हम जो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार के होता है। एक तो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जब इसको हम जलाते हैं तो ये जलने पर क्या करता है भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर ये नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। फॉर एग्जांपल आप गैस या स्टोव को अगर जलाएंगे तो नीले रंग की ज्वाला के साथ जलेगा। तो आप समझ जाइएगा ये कैसा है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो ये पीले या लाल रंग की ज्वाला के साथ जलता है या काला या श्वेत धुआं निकलता है। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीले रंग की ज्वाला निकलती है और धुआं नहीं निकलता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो इनका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन एल्काइन होता है, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन होता है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं, और एक चीज़ और आप जान जाइए कि जो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इनके कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एकल बंध होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इनके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजनीकरण का। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बातें की जाएंगी। तो हाइड्रोजनीकरण यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो हमारे पास श्रृंखला होगी, यानी चेन होगा, श्रृंखला। फॉर एग्जांपल कार्बन बॉन्ड कार्बन है ना, बॉन्ड कार्बन कह दीजिए, हमारे पास क्या एक प्रकार की श्रृंखला है। तो इसी को कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला हमारे पास है, श्रृंखला में हाइड्रोजन, जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कितना सरल ये है। यहाँ पे हाइड्रोजनी रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। देखिए इसमें दो राय नहीं है। आपको अगर आप इस वर्ड को रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है, इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक में क्या उपयोग, हमने बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला हमारे पास होती है इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं का योग होता है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और क्या बताएंगे इसमें, हम लिखेंगे इसका जो उपयोग होता है हाइड्रोजनीकरण का, इसका, चलिए सही लिखा था हमने, इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल बता देना। जैसे में आप बता दीजिएगा, यहाँ पे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम कुछ यौगिक ले लेते हैं, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं। इनके और इनके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इसके लिए हम आयन लगाते हैं।
और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम एन लगाते हैं, और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम ईन लगाते हैं, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। यानी हमारे पास ये क्या है, इथाइन है। जब इथाइन का हम हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और इस हाइड्रोजन गैस के मतलब इन दोनों को मिलाने पर किसके ये हमारे पास कुछ उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक में हम मान लो निकिल ले सकते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं। इनको जब हम 473 केल्विन से जब इनको हम हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये हमारे किस में टूट जाते हैं, एथेन में टूट जाते हैं। एथेन में टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, काउंट, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 2 4 कार्बन है, और यहाँ पे 2 6 कार्बन है। तो इसका 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और इसका 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एथेन, है ना। यानी इथाइन से हम एथेन बनाने में करते हैं। और देखते हैं अब कह रहा है इसका औद्योगिक उपयोग क्या होता है। इसके औद्योगिक उपयोग में आप क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजनीकरण का जो उपयोग होता है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग जो हमारे पास असंतृप्त वसा, जो हमारे पास असंतृप्त होता है, असंतृप्त वसा, यानी असंतृप्त वसा को क्या कह सकते हैं, तेल कह सकते हैं। तेल को क्या बनाने में, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा को क्या कह सकते हैं, वनस्पति घी कह सकते हैं। वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। कह रहा है कि अभी बार जरा रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन का योग ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका उपयोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। अब कह रहा है जैसे में हमारे पास इथाइन है, इथाइन को हम हाइड्रोजन गैस के साथ जब इसको मिलाते हैं, एक हमारे पास उत्प्रेरक होना चाहिए, चाहे निकिल होना चाहिए, चाहे हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। इनको जब हम 473 केल्विन के साथ हीट करते हैं तो ये एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक उपयोग क्या हो सकता है कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग ये असंतृप्त वसा यानी तेल को संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसका एक हमें एग्जाम्पल लिखना होगा कि मान लो हमारे पास कोई खाद्य पदार्थ है, खाद्य तेल है मान लेते हैं। इस खाद्य तेल को जब हम हाइड्रोजन गैस, इसको संतुलित करने के 2 लिखा हमने, इसको जब हम निकिल की मान लो निकिल हमारे पास एक प्रकार का एजेंट है, उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, वनस्पति घी। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर का है, आपको 4 नंबर मिल सकते हैं अगर आप बढ़िया से पढ़ो, इस चीज़ को सोचो एक बार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा आक्सीकारक क्या है। हमारे पास ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कह रहा आक्सीकारक क्या, तो आपको बता देना है यहाँ पे उत्तर लिख के बताना है कि वह रासायनिक पदार्थ जो स्वयं कैसे हो जाए, अपघटित हो जाए, स्वयं अपघटित होकर ऑक्सीजन से दूसरे को क्या करते हो, ऑक्सीकृत करते हैं।
ऑक्सीकृत करते हों उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकारक क्या है, आपको एक लाइन में उत्तर बताना है। वह रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर ऑक्सीजन से दूसरे को ऑक्सीकृत करते हों उन्हें ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास कोई केमिकल हो, है ना, वो स्वयं अपघटित हो जाए, वो स्वयं क्या हो जाए? अपघटित हो जाए। अपघटित होने के बाद ऑक्सीजन से अपने ऑक्सीजन से दूसरे को क्या करे? ऑक्सीकृत करे। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। जैसे में क्या बता देना है? कोई 2-3 एग्जाम्पल बता दीजिएगा। जैसे में एक मान लो हम बता देते हैं, जैसे में पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, K2Cr2O7। ये एक प्रकार का एजेंट है, इसका रिएक्शन में यूज कराया जाता है। और हमारे पास दूसरा ले लेते हैं हम, मान लो KMnO4 ले लेते हैं, KMnO4। हमारे पास क्या आ जाता है? एक मान लो HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये तीनों का उपयोग हम एक किसी भी पदार्थ को रिएक्शन करवाने में करते हैं। ये एक प्रकार का एजेंट है, इसकी उपस्थिति में कराया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।